कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से मुतासरा फाटा जिसकी तमीर नौ और बहाली के लिए इकदाम का सिलसिला तो काफ़ी अरसे से जारी था, लेकिन गुज़श्ता साल मई में हमने देखा कि बिलाखिर आइनी तरमीम तो कर ली गई। 25वीं आइनी तरमीम के तहत फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम कर लिया गया, लेकिन उसको जो अमली तौर के ऊपर फाटा का खैबर पख्तून के साथ साथ इंजमाम था, जो इंतज़ामी मामलात थे, जो माली अमूर थे, उन सबको तय करने के लिए ये कहा जा रहा था कि कम से कम 5 साल लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर हमने दोबारा इस रीजन के अंदर शिद्दत पसंदी को पनपने से रोकना है तो उसके लिए लाजिम था कि जल्द अज जल्द फाटा को स्ट्रीम लाइन किया जाए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ उसका इंजमाम मुकम्मल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम देखते हैं कि PTI की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके बेशतर वज़रा और उनकी शख्सियात के मबैन गाहे बगाहे इख्तलाफात देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत से काम मुतासिर होते हैं। लेकिन एक अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पर यह भी सेट हुई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने सेम पेज पे रहते हुए फाटा का वो इंजमाम का वो मामला जिसे कम से कम 5 साल रिक्वायर्ड थे, वो उन्होंने इस मरहले को बआसानी हल कर लिया है, जिसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये नवीद सुनाई है कि जून में जो फाटा के अंदर जो 21 मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं, जिसके अंदर 16 जनरल नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, उसके ऊपर जो सूबाई असम्बली का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका इनेकाद किया जाएगा। और उसके साथ साथ डिलिमिटेशन का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। और इसके साथ एक दूसरा बड़ा चैलेंज था जिसके अंदर जुडिशरी, पुलिस और पटवार के चैलेंजेस को हल करना था। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे उनके इख्तियारात में कमी होनी थी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात में इजाफा होना था। और इस बात का खदशा था कि शायद ये मामला सुस्त रवि का शिकार हों, कोई तनाज़ात जन्म लें, लेकिन ये मामला भी हल कर लिया गया है, जिसके नतीजे में 28,000 के लगभग खासदार और लेवीज के एहलकार थे जिन्हें पुलिस के अंदर जम करने का मामला तय पा गया। हमने सोर्सेज से जानने की कोशिश की कि ये कठिन मरला कैसे तय पाया, तो पता चला कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी कि इसके दरमियान में जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगी उसको हमने रिमूव करना है। और यही वजह थी कि चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG पुलिस को रिमूव किया गया, उन्हें उनके उहदों से हटाया गया। और अल्टीमेटली वो तमाम काम जो होता हुआ फौरी तौर पर दिखाई नहीं देता था वो हो चुका है। कबाइल के वो जो सरदार थे जो इस इंजमाम की मुखालफत कर रहे थे, उन्हें कन्विंस किया गया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए और अल्टीमेटली इस वक्त हमें कहीं कोई फाटा के अंदर एहतजाज होता दिखाई नहीं देता। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब एक कठिन मरला अबूर कर लिया गया है तो फाटा के अंदर जो फाटा की समाजी और मुआशी तमीर और तरक्की का अमल शुरू होना था, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं, अनाउंसमेंट भी की है। लेकिन ज़राई ये कहते हैं कि अब जिस तरीके के साथ बड़े चैलेंजेस को हल कर लिया गया है तो अब ये राह हमवार हो गई है कि फाटा के अंदर अगर 100 नहीं तो लगभग 60 से 80 अरब रुपए खर्च होंगे। फाटा के अंदर न सिर्फ जामियात बनेंगी, स्कूल बनेंगे, मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, बल्कि मुआशी इकोनॉमिक जोन भी बनेंगे। फाटा के अंदर दोबारा शिद्दत पसंदी नहीं पनप सकेगी।